जय अघोर शक्ति। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हाजिर हूं आपके सामने एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर, एक ऐसी वीडियो लेकर जो आप भी लोग सर्च मारते होंगे, आपके साथ भी होता होगा, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे जुड़े हैं जो जानकारी के लिए आते हैं, बहुत से लोग ऐसे भी जुड़े हुए हैं जिनके साथ ये चीजें हो चुकी हैं। वीडियो का आज के टॉपिक यानी विषय है कि सवारी शरीर में आने पर भी, यानी घर में किसी के ऊपर सिद्धि है, किसी ने पूजा पाठ भी बहुत की है, फिर भी घर से समस्याएं क्यों नहीं जा रही हैं। यानी किसी के ऊपर भगवान देवी देवता की सवारी आती है, सिद्धि आती है, फिर भी समस्या जस की तस क्यों है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को पसंद आने पर मेरी रिक्वेस्ट है, जरूर लाइक और शेयर करिएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं। सबसे पहले, सवारी आना स्थायी रूप से नहीं होता है। मैंने कई लोगों को ये कमेंट करते हुए देखा है और ये बात से आप भी अनजान नहीं है कि सवारी कभी भी स्थायी नहीं हो सकती है। मेरे पहले के वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने साफ साफ बताया है कि हर साधना को, ऊर्जा को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। कुछ लोग कुछ समय तक साधना करते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। जिस तरीके से स्कूटर, बाइक, कार, कोई भी चीज हो, उसको आपको बैटरी चार्ज करने के लिए थोड़ा चलाना पड़ता है। उसी तरीके से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपको जिम, योगा या फिर कसरत, दंड, व्यायाम कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसी से शरीर आपका बढ़िया बनता है, मजबूत, टिकाऊ। इसी तरीके से साधना होती है। साधना को जितना आप अभ्यास के थ्रू करते जाएंगे, आगे बढ़ाते जाएंगे, साधना आपकी हर बार मजबूत होती जाएगी और हर बार आपको कुछ ना कुछ सिद्धि मिलेगी। तो शक्ति जो होती है, जो सवारी होती है, वो स्थायी नहीं होती है। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि मेरे ऊपर पहले सवारी आती थी, अब नहीं आती है ना। उसके कारण कई सारे अलग होते हैं, वो वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। इसके बावजूद, सवारी आने के बावजूद आपके घर से समस्याएं क्यों नहीं जा रही है, ठीक है। अब आपको चलिए एक एग्जाम्पल देता हूं, छोटा सा। आपने किसी निम्न स्तर के दैत्य, दानव या फिर कोई भी ऐसी समझ लीजिए, चलिए एक छोटा सा और एग्जाम्पल ले लीजिए, ब्रह्म राक्षस की, भूत पिशाच, चुड़ैल की साधना की अपने स्वार्थ के लिए। चाहे आप कोई भी इंसान हो, किसी भी एज ग्रुप से आप आते हो, कोई भी आपका जेंडर हो, आपने की, कौतूहलवश की, मजाक के बेस में किया। फिर आपने सोचा कि मैं तो भगवान की पूजा करता हूं, भगवान तो हमें बचा लेंगे। अब सवाल ये आता है कि क्या भगवान से आपने पूछा इस साधना करने के लिए? आपने साधना की ऊर्जा को मजाक समझा, सोचा इसके साथ खेल लूं, पर क्या आग के साथ कोई खेल सकता है? भूत प्रेत पिशाच जितने भी ऊपर की शक्तियां होती हैं, आपसे तो पावरफुल ही हैं, भगवानों को टक्करी दे रही हैं। भगवानों को भी उनसे लड़ने के लिए अवतार लेना पड़ता, तो आप किस खेत की मूली हैं बताइए। और आपने उनको चैलेंज किया। और सभी लोग जानते हैं कि अंधेरा और उजाला दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। और उजाला आता है तो कितनी आसानी से आप घर से निकलकर काम करते हैं, खुशी खुशी। अभी आपको कोई बोले कि रात के 12-1 बजे जरा चला जाओ बाहर, चले जाओगे? यानी आप सोचिए अंधेरे की क्या ताकत है। तो जब इतनी ताकत है तो आपने ये शक्ति तो बुला ली, मंत्र पढ़ के, स्पेल करके, लेकिन आपके अंदर क्या वो ऊर्जा है? क्या आप उसको भगा पाए? चलिए वो ऊर्जा नहीं है, या फिर आपके अंदर ऐसी ऊर्जा है कि भगवान को आप बोले मैं मंत्र पढ़ रहा हूं और आप मेरा ये काम कर दो, इसको भगा दो? तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा। तो शक्ति जो होती है, सवारी होती है, वो आपकी स्थायी नहीं होती है। आपके अंदर अभी वो पावर नहीं है। कभी बार शक्तियां, सवारियां आपको सिर्फ संकेत देने के लिए आती हैं कि आपके घर में पितृ नाराज हैं, आपके घर में वास्तु दोष है, आपने ये पूजा नहीं की थी, आपने कभी कोई चीज मांग ली और मुराद मांगी, मनोकामना मांगी, पूरा नहीं किया, तो संकेत देंगे भगवान की ये गड़बड़ हो रही है, क्योंकि आप साधना कर रहे होंगे। कई बार आपकी पूजा अधूरी छूट जाती है, कई बार आप साधना में संकल्प ले लेते हैं, कई बार आप गलती कर रहे होते हैं। तो ये संकेत होते हैं कि कहीं ना कहीं पर आप गड़बड़
कर रहे हैं। कई बार भूमि में दोष होता है, जमीन में दोष है और आपने घर बना लिया, तो जमीन में दोष होने से आपने सवारी की, आपके ऊपर सिद्धियां आई, तो वो चीज दब गई लेकिन खत्म नहीं हुई। तब आपको भूमि का दोष पूजन करना पड़ेगा। आपके घर में अगर कोई वास्तु दोष है तो ये चीज आपको वास्तु से मिटानी पड़ेगी। सबका अलग अलग अपना महत्व होता है, और जो जितना मुंह चलाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, हम तो ये करेंगे, वो जिंदगी भर मुंह ही चलाते रह जाते हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा इंसान जो ज्ञानवान बनता है ना, वही सबसे ज्यादा मंदिर के घंटे बजाता है। तो ये सच्चाई है। अगर कोई बोले ग्रह कुछ नहीं होते हैं, तो ग्रह, फिर मैं बोलता हूं सब कुछ होते हैं। आपकी ऐसी लंका लगा देंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा। ग्रहों की चाल होती है, 100% होती है। तो हर चीज होती है, जिस चीज का जो दोष होगा वो आपको भुगतना जरूर पड़ेगा। इसका सलूशन भी बताऊंगा क्या है, कहां पर आप गलती कर जाते हैं, वो आगे तक अगर जुड़े रहेंगे तो आपको एक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा सूक्ष्म। उसके बाद आपके घर में पितृ नाराज हैं, तो आपको पितृ का पूजन करना पड़ेगा। सवारी सिद्धि आपको तब तक पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगी जब तक आपके घर में पितृ खुश नहीं होते हैं। अगर आपके घर में गंदगी फैली हुई है, कबाड़ इकट्ठा है, जूते चप्पल यहाँ है, कोई गाली गलौज कर रहा है, लड़ रहा, परिवार में अशांति, आपके घर के लोग सुखी नहीं है, या फिर आप जहां साधना करते हैं वहां गंदगी फैली रहती है, फिर आप कितना भी कुछ कर लो, आपके घर में कभी बरकत नहीं आएगी। आपके घर में बरकत नहीं आएगी। तो सवारी सिद्धि का काम दो तरीके से होता है। आप देख लें बोतल भरी है या बोतल खाली है, आप किस रूप में देखते हैं ये आपके ऊपर है। तो ये आपके ऊपर रहता है कि आप कैसे देखते हैं। अब आपने ये चीज समझ ली कि ये सारी चीजें होती हैं जिनसे हमें प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से नहीं होता है, ये समस्याएं हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा चलिए उदाहरण देता हूं। शास्त्रों में जो हमारे 6 शास्त्र हैं उसमें से एक शास्त्र ज्योतिष शास्त्र है, दूसरा वास्तु शास्त्र है। उन शास्त्रों की बात करते हैं। चलिए, आपके घर में कोई वास्तु का दोष हुआ, उत्तर दिशा आपकी गड़बड़ है, आपने वहां पर बना दिया टॉयलेट उत्तर पूर्व में, यानी नॉर्थ दिशा जहां पर मंदिर बनता है, आपने बना दिया वहां टॉयलेट। तो आपको क्या लगता है कि वो परेशान करेगा? नहीं करेगा। लोगों की और की अपेक्षा, जो लोग अपनी अच्छे रूप से जिंदगी जी रहे होंगे उनकी अपेक्षा आप थोड़े कम रूप से जियोगे, लेकिन शुरू में ये दिक्कतें नहीं आएंगी। लेकिन जैसे ही आपकी कुंडली में वो ग्रह आया जो खराब है और उसकी दशा अंतर्दशा आई, तब जो मार आपके ऊपर पड़ेगी ना, आप सह नहीं पाओगे। बिल्कुल उसी तरीके से है कि आकाश से गिरा और फिर खजूर में लटका और जमीन पे नहीं आया। तो वही वाला सीन है ये। जमीन से भी मार पड़ेगी, आकाश से भी पड़ेगी, यानी वास्तु की भी मार पड़ेगी और ग्रहों की भी मार पड़ेगी। तब आप फिर भगवान के पास भागोगे, खूब घंटी बजाओगे, खटखटाओगे, भगवान आपने ऐसा क्यों किया। लेकिन आपने कभी जानने की कोशिश की कि क्यों ऐसा हुआ। चलिए, अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं कि क्या होता है तरीका। सबसे पहले जब आप साधना सिद्धि कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं आप कुछ गलती कर रहे हैं। जैसे आंतरिक शुद्धता नहीं है, पितृ दोष है, भूमि दोष है, परिवार में सुख शांति नहीं है, घर में कलेश है, गाली गलौज है, तो उस चीज को सबसे पहले सही करिएगा। कोई भी चीज अगर दोष से रहित है तो उस चीज को सही करिएगा। दूसरी बात, जो सिद्धियां यानी सवारी आपको संकेत दे रही है, उस संकेत को पहचानिएगा और उसको सही करने की कोशिश करिएगा। ये सवारी संकेत के रूप में आ रही है, वो बता रही है कि आपने क्या गलती करी है। तीसरी बात, जब आप साधना पूजा पाठ करते हैं, सवारी सिद्धि आती है, तब आपको विशेष व्रत और अनुष्ठान करने होते हैं। तब आप अपनी पूजा के दायरे को बढ़ाइए, साधना के स्तर को बढ़ाइए और अपने चीजों को निखारिए। जब ये 3 काम आप कर लेते हैं तब आप ग्रहों की चाल से भी बच जाते हैं, वास्तु के दोषों से भी बच जाते हैं। तब आपकी सवारी सिद्धि काम भी करती है और घर में बरकत भी आती है। ये था मेरा आज का ज्ञानवर्धक वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय अघोर शक्ति।